आज हम बात करेंगे उन मिशनों के बारे में जो सरकार ने आम जनता से वादा तो किया था, लेकिन वो मिशन अभी तक पूर्ण ही नहीं। मई 2014 से लेकर आज 2026 तक भारत ने एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया। जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो कई विजनरी मिशन और बड़े वादे पेश किए गए थे, लेकिन 12 साल बाद जब इन योजनाओं का ऑडिट करते हैं तो कई बड़े मिशन या तो कागज तक सीमित रह गए या फिर आधे अधूरे। आज की इस वीडियो में हम इन सभी मिशनों की जानकारी देंगे जो पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। 2015 में शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य बेटियों की स्थिति सुधारना था, लेकिन संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस मिशन के बजट का 80% हिस्सा सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च हुआ। जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के लिए बजट का बहुत ही कम हिस्सा इस्तेमाल किया गया। 2014 में नमामि गंगे मिशन की शुरुआत बड़े स्तर पर हुई थी। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 2026 में गंगा की स्थिति वैसी नहीं है जैसी वादा की गई थी। कई शहरों में आज भी सीवेज का गंदा पानी सीधे गंगा में गिर रहा है। सीएजी की रिपोर्ट में भी इस मिशन की सुस्त रफ्तार, फंड के गलत इस्तेमाल पर सवाल उठा चुकी है। 2015 में वादा किया गया था कि भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। 2026 तक इन शहरों को पूरी तरह से हाईटेक होना था, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर शहरों में सिर्फ छोटे मोटे सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। जल निकासी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बुनियादी काम आज भी अधूरे हैं। मोदी जी ने हर सांसद से एक गाँव गोद लेने और उसे आदर्श गाँव बनाने की अपील की थी। शुरुआत में इसे काफी उत्साह दिखा, लेकिन आज 12 साल बाद यह योजना लगभग ठंडे बस्ते में है। ना तो सांसदों ने गांव में दिलचस्पी दिखाई और ना ही सरकार ने इसे अलग कोई बजट दिया। यह मिशन एक बेहतरीन विचार होने के बावजूद पूरी तरह फेल रहा। नियमित सेना भर्ती को बंद करके अग्निवीर योजना लाई गई। इससे युवाओं के बीच भारी असंतोष पैदा किया। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं का भविष्य क्या होगा, इस पर आज भी सवालिया निशान है। वही 12 साल में हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, जिसका मतलब अब तक 24 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी, लेकिन बेरोजगारी दर आज भी रिकॉर्ड स्तर पर है। लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे ऊपर होती है, लेकिन 12 सालों में प्रधानमंत्री द्वारा एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर एक बड़ा मुद्दा है। प्रेस सीधी बातचीत बजाय सिर्फ एक तरफा संवाद को प्राथमिकता दी गई, जिससे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का पक्ष और पत्रकारों के सवाल कभी सामने नहीं आ पाए। 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी का मुख्य लक्ष्य काले धन को खत्म करना था, लेकिन आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 99.3% करेंसी वापस बैंकों में आ गई। इसका मतलब काला धन सिस्टम से बाहर नहीं हुआ, बल्कि छोटे उद्योगों और आम जनता की अर्थव्यवस्था को इससे गहरी चोट पहुंची। आज 2026 में डिजिटल लेन देन बढ़ा है, लेकिन कैश का सर्कुलेशन कम नहीं हुआ। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा और उसी साल बुलेट ट्रेन चलाने का सपना दोनों ही 2026 में भी अधूरे हैं। किसान आज भी एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की डेडलाइन लगातार बढ़ती जा रही है। कमी ये कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर 12 साल पहले बदलाव की बात कही गई थी। किसी भी सरकार का मूल्यांकन उसके नारों से नहीं, बल्कि उसकी योजनाओं के अंतिम परिणाम से होना चाहिए। ये थी पिछले 12 सालों की उन सभी योजनाओं की जानकारी जो अपने लक्ष्य को पाने में विफल रही। इन तथ्यों पर आपकी क्या सोच है, कमेंट में अपनी राय साझा जरूर करें।